अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट की अपडेट्स के साथ हाजिर हैं जी। कप्तानी का मसला तो हल हो चुका है, लेकिन मीटिंग्स अभी भी जारी हैं। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का स्क्वाड अनाउंस होने वाला है। दो कोचेस फाइनल कर लिए गए हैं। इस हवाले से आपको डिटेल से आगाह करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन शहीनशाह अफरीदी के बारे में, जिनको कप्तानी से तो हटा दिया गया है, लेकिन उस बंदे को एतमाद में नहीं लिया गया, जो कि डेफिनेटली इखलाकन भी एक बुरी बात है कि जब आप एक कैप्टन को चेंज कर रहे हैं। जिस तरह जका अशरफ ने चाहे जितना भी बुरा फैसला किया था, लेकिन उसने एटलीस्ट ये किया था कि एक बार बाबर आजम को बुला के उससे बात जरूर की थी, उससे जो है वो इत्मीनान में जरूर लिया था, चाहे जिस तरह से भी लिया था, जो भी पॉइंट था वो एक अलग कहानी है, लेकिन एटलीस्ट इखलाकन इतना था कि जी एक बार बंदे को बुलाया है। शहनशाह अफरीदी को बुलाया भी नहीं गया। इवन कि आप यूं कह लें कि उनको खातिर ख्वाह ही नहीं समझा गया, और बाबर आजम को बुला के उनके साथ मीटिंग करके उनको जो है वो कप्तान अनाउंस कर दिया गया। डेफिनेटली ये सारी सिचुएशन जो है वो शहनशाह अफरीदी देख रहे थे, और शहनशाह अफरीदी को इस हवाले से पता था कि जी मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो शायद ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी एट द एंड जो है वो मुझे बुलाया जाएगा, मुझसे बात की जाएगी, मुझे जो है वो कुछ चीजें बताई जाएंगी, मुझसे कुछ पूछी जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल कहूंगा कि शहीनशाह की जो एक प्लानिंग थी उसके ऊपर पानी फेर दिया गया है। देखिए, हिमाद और आमिर के वापस आने से पूरा पाकिस्तान खुश है, लेकिन इमाद और आमिर को वापस लाने में जो सबसे ज्यादा किरदार है वो शहीनशाह अफरीदी का है। अगर बाबर आजम ने वापस लाना होता तो 2023 के वर्ल्ड कप में वापस ले आते, लेकिन नहीं वापस लाए, तो उसका मतलब यही है कि ये जो सारा क्रेडिट जाता है इन दो बंदों का, वो जाता है शहीनशाह अफरीदी को। अब शहीनशाह अफरीदी की तरफ से जो है वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आई। बहुत सी अफवाहें जो है वो उड़ी कि जी शहीनशाह पीसीबी से नाराज हैं, या उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है, या इस तरह हुआ है उस तरह हुआ है, लेकिन अब जो ऑफिशियल न्यूज है वो ये है कि आखिरकार पीसीबी को थोड़ी सी जो है वो शर्म आ गई है, और उन्होंने शहीनशाह अफरीदी और बाबर आजम दोनों को कल जो है वो अब्टाबाद, जहां पे वो अपनी फिटनेस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहीं पे जो है वो उनके साथ मुलाकात करेंगे, जो पीसीबी चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब। उस हवाले से डेफिनेटली देखें, कैप्टन तो अनाउंस हो चुका है। अब मेरे ख्याल में जो डिस्कशन होगी वो होगी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो स्क्वाड की अनाउंसमेंट है उसके हवाले से, क्योंकि शहनशाह भी अभी जो है वो रिसेंटली कप्तानी से उनको हटाया गया है, और बाबर आजम अभी कप्तान बने हैं, तो डेफिनेटली वो शायद कुछ राय उनसे जरूर लेना चाहेंगे। ये अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट के हालात हैं, जो कि मेरे ख्याल में इंतहाई बुरे हालात हैं। पूरी दुनिया के अंदर पीसीबी ने जो है वो अपना मजाक बना के रख लिया अपना और अपने मुल्क का, कि जी ये इनकी क्रिकेट है कि यहाँ पे टोटली जो है वो सियासी फैसले किए जा रहे हैं, और टोटल सियासत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो रगों में बह रही है। क्रिकेट नाम की कोई चीज जो है वो हमें नजर नहीं आती। उसके अलावा नाजरीन बात करें थोड़ी सी बाबर आजम की जो मुलाकात हुई, उस चीज़ को काफ़ी जो है वो हाईलाइट किया गया कि जी वो जका अशरफ साहब से जब मिलने गए थे, तो जो पिंक शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी, जब वो मोहसिन नकवी साहब से मिलने गए तो वही पिंक शर्ट उन्होंने पहनी, जिसको कुछ लोग इस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं कि जी बाबर आजम ने जहां से छोड़ा था वहीं से बाबर आजम वापस जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि डेफिनेटली अच्छी खबर है। मैं फिर वही कहूंगा कि बाबर आजम को जब कप्तानी से हटाया था, सबसे ज्यादा रोला शायद मैंने डाला था कि ये गलत फैसला है, लेकिन एक गलत फैसले को ठीक करने के लिए आप एक और गलत फैसला कर दें, ये डेफिनेटली जो है वो गलत बात है। उसके अलावा बात करें नाज़रीन, कुछ अफवाहें ये आ रही हैं कि शायद शहीनशाह को न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड में ना रखा जाए, इसलिए भी हो सकता है कि उनसे मीटिंग की जा रही हो कि जी आपको हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो है वो रेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ थोड़ा सा खदशा जो है वो शहनशाह की इंजरी का जरूर है इस टाइम। तो अब देखना यह है कि क्या इंजरी का बहाना बना के शहनशाह को रेस्ट दिया जाएगा या शहनशाह को खिलाया जाएगा। हारिस रऊफ की भी जो इंजरी है कंधे की, वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रही है, वो भी अभी तक मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हुए। उसके अलावा थोड़ी सी बात करें बाबर आजम के वालिद साहब की, जिन्होंने जो है वो अपनी एक पैगाम के अंदर जो है वो बाबर आजम को ये सजेस्ट किया कि मोहम्मद आमिर और हिमाद वसीम सीनियर हैं, बड़े हैं, उनकी राय का एहतराम करना। यानी कि इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि जो पहले हालात थे कि जी सब ये कह रहे थे कि जी आमिर और हिमाद को बाबर वापस नहीं ला रहे, या बाबर वापस नहीं आने देना चाह रहा, तो वो शायद उसका पॉइंट उसकी तरफ था कि अब उन चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे रख के ये जो एक गोल्डन चांस है आपके पास वर्ल्ड कप का, इस वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करें ताकि आप अपना कप जो है वो इजीली जीत सकें। उसके अलावा शायद अफरीदी ने एक ट्वीट किया, और उसके अंदर उन्होंने कप्तानी के ऊपर काफ़ी हैरानी जो है वो शो की है, जैसे उनको बिल्कुल ही कुछ पता ना हो, हालांकि ऐसा नहीं है, उनको सब कुछ पता है।
और शहनशाह को कप्तान बनाने में और ये पूरा मामला खराब करने में भी शायद अफरीदी का काफी हाथ था। इस बात के ऊपर किसी किस्म की कोई शक नहीं है कि जिस तरह से उनकी ज़का अशरफ साहब के साथ मीटिंग होती रही है वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। तो अब वो रिजवान के हक में बोल पड़े हैं कि जी अगर कप्तान चेंज ही करना था तो बाबर आजम की जगह रिजवान को बना देते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, ये एक और आपका जो है वो गलत फैसला हो जाना था। उसके अलावा नजरीन लास्ट में बात करें आईपीएल की, तो आज एक बड़ा मैच खेला जाएगा, राजस्थान रॉयल वर्सेस मुंबई इंडियन। राजस्थान रॉयल अपनी 2 में से दोनों मैचेस जीत चुकी है, मुंबई इंडियन 2 में से 2 मैच हार चुकी है। आज देखना यह है कि हार्दिक पांड्या इंसान बनता है या नहीं बनता। यहाँ पूरी पीसीबी बिगड़ी हुई है, तो वहां मुंबई इंडिया को जो है वो हार्दिक पांड्या जलील करवा रहा है। रोहित शर्मा से कप्तानी लेके उन्होंने भी जो है वो मुंबई इंडियंस ने वही चावल मारी है जो यहाँ पे ज़का अशरफ चावल मार के गया था। लेकिन अब देखना ये है कि आज मुंबई इंडियन अपनी जीत का खाता खोल पाती है या नहीं खोल पाती, या राजस्थान रॉयल्स की जीत को वो रोक सकती है या नहीं रोक सकती, क्योंकि अपने 2 मैचेस जीत के जो है वो नंबर 3 के ऊपर है 4 पॉइंट्स के साथ राजस्थान रॉयल, और 2 में से 2 मैच हार के लास्ट पोजीशन के ऊपर है मुंबई इंडियन की टीम। तो ये थी नाजरीन अब तक की अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल को बनाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।